टूनी चिड़िया किसान के खेत की रखवाली कर रही थी। किसान जब जब खाना खाने जाता, टूनी चिड़िया किसान के खेत की रखवाली करती कि दूसरे पक्षी उसके खेत से आकर दाना ना चुरा ले। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरे खेत की रखवाली करती हो और उसके बदले में मैं तुम्हें चारा देता हूँ। आज मेरे पास ये कुछ रोटियां हैं, इन्हें ले जाओ और अपने बच्चों को ये रोटियां खिला दो। मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। किसान, आप मेरी कितनी मदद करते हैं। आप मेरे बच्चों के लिए खाना देते हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या ही हो सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। आपकी वजह से मेरे बच्चों का पेट भर जाता है और मुझे भी मेहनत करके सुकून मिलता है। या रोज ही ऐसे उनकी मदद करती और अपनी मेहनत से अपने बच्चों के लिए खाना ले जाती। टूनी चिड़िया खाना लेकर जंगल जा रही थी कि उसे रास्ते में कालू कौवा मिलता है। टूनी, क्या तुम आज फिर उस किसान के खेत की रखवाली करने गई थी? हाँ कालू भैया, किसान ने देखिए मुझे आज भी रोटी दी है। अब मैं इससे जाकर गुड़िया और कुकू का पेट भर लूंगी। अरे टूनी, इतनी मेहनत क्यों? थोड़ी चालाकी सीखो। दूसरी की मेहनत का मजा लो। जब किसान खाना खाने जाया करे, उसके खेत से चारा चुरा लिया करो और कुछ खुद खाया करो और मुझे भी दे दिया करो। कालू भैया, मेहनत से जो मिलता है उसका मजा ही अलग होता है। और वैसे भी मुझे किसान का भरोसा तोड़कर क्या ही मिलेगा। मैं कुछ समय मेहनत करके उससे अपना चारा ले लेती हूँ और वो किसान भी मुझ पर भरोसा करता है। मैं उनका भरोसा क्यों ही तोड़ूं। ऐसे तो कोई भी पक्षी कभी भी इंसानों से खाना नहीं ले पाएगा मेरी वजह से। मैं नहीं चाहती कि किसान का भरोसा पक्षियों पर से उठे। लेकिन कालू को तो मेहनत से बिल्कुल नफरत ही थी। उसने सोचा इनसे तो बात करना ही बेकार है, मुझे कुछ करना होगा। तभी उसने देखा कि कबूतर एक बड़ा सा रोटी का टुकड़ा चोंच में लेकर खा रहा था। वो एक पेड़ की बड़ी शाखा पे बैठा हुआ था। तभी कालू कौवे ने एक शैतानी योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर उसे ये रोटी का टुकड़ा मिल जाए तो उसकी तो वाह वाह हो जाएगी। अगर मुझे ये रोटी मिल जाए तो आज शानदार दावत हो जाएगी। फिर कालू कौवा उसी डाली पर जाता है जिस पर कबूतर बैठा हुआ था और पीछे से जाकर कबूतर को डरा देता है। चील, चील, भागो, भागो, सब लोग भागो, शिकारी चील आ गए हैं। कबूतर घबरा गया और रोटी का टुकड़ा छोड़कर ही वहां से उड़ गया। रोटी का टुकड़ा जमीन पर जा गिरा और कालू कौवा तुरंत ही उस पर झपट पड़ा। बेवकूफ, बेवकूफ कबूतर, रोटी तो मैंने ले ली। लेकिन जैसे ही कालू रोटी लेने गया, उसने देखा कि वहां टूनी चिड़िया, रिंकू तोता और कबूतर ने उसे घेर लिया है। कालू, तुम हमेशा दूसरों को उल्लू बनाते हो, लेकिन आज तुम खुद ही उल्लू बन गए। टूनी ने जल्दी से रोटी उठा ली और सब मिलकर वहां से उड़ गए। कालू कौवा सिर्फ देखता ही रह गया। अरे, अरे, मेरी रोटी ले गए तुम लोग। ये क्या किया? कालू कौवा कुछ दूर उनका पीछा करता है और वो तेजी से उड़ जाते हैं। कालू कौवा फिर एक पेड़ की शाखा पर जाकर बैठता है और कालू कौवा जिस शाखा पे बैठा था वो बहुत ही कमजोर थी और कालू कौवा तो इधर उधर कूद रहा था। वो बहुत गुस्से में था और वो शाखा टूट जाती है। कालू कौवा नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा चोट आई।
और इस तरह कालू की चालाकियां उसी पर भारी पड़ गईं।